Hello students, this is the 16th part of Unit 7, the P block elements. Last lecture में we discussed about hydrogen chloride. हमने उसके preparations को देखा, then properties, reactions and uses देखे थे. Now this part is about oxoacids of halogens. Okay? तो oxo acid जिसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके in case of sulfur and phosphorus. क्या होते हैं oxo acids? ऐसे एसिड जिनमें होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वन नॉन मेटल एलिमेंट. ठीक है. अब क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को, तो ये जो नॉन मेटल है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बिकम्स हैलोजन, जिसे हम एक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, देयर इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वन हैलोजन. ठीक है. तो ये मिल के देते हैं हमें ऑक्सो एसिड्स. अब हमारे पास जो हैलोजेंस है दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये जो हैलोजेंस है इनमें से जो फ्लोरीन है ये हमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट देता है इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स. ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है. ठीक है. फ्लोरीन इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा, दैट इज HOF विच इज़ नोन एज फ्लोरिक वन एसिड, या तो हम इसे हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं. ओके. फ्लोरीन ने क्या किया, सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाया, दैट इज HOF, फ्लोरिक वन एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड. ओके. तो ये स्पेशल बिहेवियर क्यों दिखा रहा है फ्लोरीन ये चीज़ दिखा रहा है, ऐसा कैरेक्टर दिखा रहा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज. जो प्रॉब्लम इसकी हमेशा से रही है, वन इज़ स्मॉल साइज, घर छोटा, एंड दूसरा दैट इज़ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. फ्लोरीन क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है नेचर में, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड उसके जो स्मॉल साइज़ है उसकी वजह से क्या होगा, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बना पाता है, दैट इज़ फ्लोरिक वन एसिड, या तो हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं. ओके. सो दैट इज़ HOF. तो ये तो फ्लोरीन तो निकल गया इनमें से. अब जो बाकी हैलोजेंस बचे दैट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो बाकी हैलोजेंस है दे फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स, जिनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट. ओके. सो ज़्यादातर इनमें ऑक्सो एसिड्स ऐसे हो गए जिनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब उन्हें हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते उनके प्योर स्टेट में. एंड दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वेस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट. सो ये जो हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स हो गए दे आर स्टेबल, सिर्फ उनके एक्वेस सोल्यूशन में स्टेबल होगी या तो उनके सॉल्ट के फॉर्म में वो स्टेबल होगी. ओके. तो फ्लोरीन इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, दैट इज फ्लोरिक वन एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड, एंड दिस इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग सेवरल ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं दैट कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट. ओके. उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते प्योर फॉर्म में, एंड दे आर स्टेबल इन एक्वेस सोल्यूशन या तो इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट. नाउ दिस इज़ अ टेबल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन. तो इस टेबल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा और नीमिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिस्कशन कर लेते हैं. सो ये जो ऑक्सो एसिड्स हैं हैलोजन के, ये बेसिकली हमें 4 सीरीज़ देते हैं ऑक्सो एसिड्स की. ओके. 4 सीरीज़, 4 अलग अलग सीरीज़ मिलती है. उन चारों अलग सीरीज़ में ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है हैलोजन का. तो लेट्स सी दैट वन बाय वन. यस. सबसे पहला जो रहेगा, वेरी फर्स्ट जो रहेगा ऑक्सो एसिड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड जो सीरीज होगी सबसे पहली वाली दैट इज गोइंग टू बी HOX. ओके. द वेरी फर्स्ट इज HOX. ये सबसे पहली सीरीज हो गई ऑक्सो एसिड की. दूसरी जो सीक्वेंस होता है, दूसरा जो सीरीज होता है दैट इज ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब ये +1 +3 क्या बता रहा है कि जो हैलोजन होगा इस सीरीज में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1. फिर जो यहाँ पे हैलोजन होगा दिस इन दिस सीक्वेंस, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3. तो पहली सीरीज़ तो आ गई HOX. दूसरी सीरीज़ में क्या करना है, सिंपली एक ऑक्सीजन को और बढ़ा दो तो इट बिकम्स HXO2. ठीक है. HXO2. अब उसी के साथ एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो, दैट इज़ द नेक्स्ट सीरीज़ जो हो जाएगी HXO3. ठीक है. ये हो गई थर्ड सीरीज़. यहाँ पे जो हैलोजन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी +5. ठीक है. एंड लास्ट सीरीज़ होगी दैट इज़ ऑफ HXO4. हमने क्या किया, सिंपली एक एक ऑक्सीजन को बढ़ाया है. तो यहाँ पे जो लास्ट सीरीज़ है दैट इज़ ऑफ HXO4, यहाँ पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी +7.
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. पहली सीरीज में +1, सेकेंड सीरीज में +3, थर्ड सीरीज +5 एंड लास्ट सीरीज इज +7. अब इसकी नेमिंग को देखते हैं. सबसे पहला जो है दैट इज़ HOX. यहाँ पे नेमिंग कैसे होगी, हम लिखते हैं इसे हाइपो प्लस जो हैलोजन है हमारे पास दैट इज X प्लस अज एसिड. ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपो प्लस X प्लस अज एसिड. मतलब इन केस अगर ये HOX में जो X है, अगर ये X क्या है, फ्लोरीन है, तो इसकी नेमिंग कैसी हो जाएगी, इट बिकम्स हाइपोफ्लोरस एसिड. ठीक है, हाइपोफ्लोरस एसिड. ओके, सो ये हो गया HOF का एग्जाम्पल दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड. यहाँ पे हैलोजन जो रहेगा, फ्लोरीन जो है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा, +1. ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट नेमिंग. अब जो दूसरी सीरीज है दैट इज HXO2. यहाँ पे नेमिंग कैसी होगी, इट बिकम्स X प्लस अज एसिड. ओके, तो सपोज अगर यहाँ पे जो X है इट इज़ क्लोरीन, तो इस केस में नाम क्या हो जाएगा इसका, इट बिकम्स क्लोरस एसिड. ठीक है, क्लोरस एसिड दैट इज HClO2. ओके, ये हो गया क्लोरस एसिड. अब यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी +3. क्लियर, दिस इज अबाउट द सेकेंड सीरीज. अब थर्ड सीरीज जो कि है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, यहाँ पे नेमिंग कैसी हो जाएगी, X प्लस इक एसिड. ओके, X प्लस इक एसिड. मतलब अगर X जो है यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, इफ़ X इज ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इट बिकम्स ब्रोमिक एसिड. तो फॉर्मूला हो जाएगा HBrO3. अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी +5. क्लियर, दिस इज द थर्ड सीरीज. लास्ट सीरीज जो है दैट इज HXO4. यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगी, इट बिकम्स पर प्लस जो हैलोजन है हमारा दैट इज X प्लस इक एसिड. ओके, मतलब अगर जो X है अगर वो आयोडीन है तो क्या हो जाएगा उसका नाम, इट बिकम्स पर आयोडिक एसिड. ओके, तो अगर हैलोजन हमारा आयोडीन है तो द नेम बिकम्स पर आयोडिक एसिड. जहाँ पे जो आयोडीन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी +7. ओके, तो दिस इज़ अबाउट द 4 सीरीज जो हैलोजन्स प्रोवाइड करते हैं ऑक्सो एसिड्स के तौर पे. वेरी फर्स्ट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट HOX, जिसे हम कहते हैं हाइपो प्लस X प्लस अज एसिड. मतलब यहाँ पे हैलोजन जो है अगर फ्लोरीन हुआ तो नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड. उसी तरह सेकेंड में X प्लस अज एसिड, मतलब HXO2 में अगर जो हैलोजन है अगर वो क्लोरीन हुआ तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरस एसिड. थर्ड इज HXO3. यहाँ पे अगर जो X है अगर वो ब्रोमीन हुआ तो नाम हो जाएगा ब्रोमिक एसिड. लास्टली HXO4, यहाँ पे जो हैलोजन है X अगर वो आयोडीन हो गया तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पर आयोडिक एसिड. ओके, तो ये होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट्स नेमिंग. अब जो टेबल हमें दिया गया है उसकी तरफ देखते हैं. यस, तो सबसे पहला दैट इज़ हेलिक 1 एसिड, मतलब जिसे हम हाइपोहेलस एसिड कह रहे हैं, तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाइपोफ्लोरस एसिड. यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बी +1. ठीक है, HOX का सीरीज है ये, हाइपो प्लस X प्लस अज एसिड. तो यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है तो इट बिकम्स हाइपोफ्लोरस एसिड, या तो हम इसे हेलिक 1 एसिड भी लिखते हैं. देन हाइपोक्लोरस एसिड, उसके बाद हाइपोब्रोमस एसिड, देन हाइपोआयोडस एसिड. देन सेकेंडली हेलिक 3 एसिड, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3. तो उसका एग्जाम्पल अगर क्लोरीन हो गया तो इट बिकम्स क्लोरस एसिड दैट इज X प्लस अज एसिड. देन फिफ्थ वाला दैट इज हेलिक 5 एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड, मतलब हमने देखा था X प्लस इक एसिड, तो इट बिकम्स क्लोरिक एसिड, देन ब्रोमिक एसिड, देन आयोडिक एसिड. एंड लास्टली हेलिक 7 एसिड, मतलब पर हेलिक एसिड वाला, सो HOClO3 है, मतलब ओवरऑल HClO4 है कि नहीं, तो इट बिकम्स पर क्लोरिक एसिड. उसी तरह ब्रोमीन अगर हो गया तो पर ब्रोमिक एसिड, देन आयोडीन हो गया तो पर आयोडिक एसिड. ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन. जैसे क्लोरीन का आ गया दैट इज़ अ हाइपोक्लोरस एसिड. यस, इनके स्ट्रक्चर में एक चीज़ आप कॉमन फाइंड करोगे दैट इज़
HCl, ये बॉन्ड आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। क्लोरीन के जो भी ऑक्सो एसिड्स हम देख रहे हैं उसमें ये इतना बॉन्ड तो हमें सेम मिलेगा। तो हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, तो दैट इज़ HOX मतलब HOCl, तो ये तो आ गया हाइपोक्लोरस एसिड। अब बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, दैट इज़ एग्जांपल जो ये दूसरा है दैट इज़ क्लोरस एसिड। अब क्लोरस एसिड हमें पता है इट इज़ HClO2, है कि नहीं, तो HClO2। अब यहाँ इस HClO2 में हमें पता है कि HONCl ये तो कॉमन रहेगा सब में, तो लेट्स पुट इट हियर HOCl, ठीक है। अब जो पेंडिंग ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन तो ले लिया, अब कितने ऑक्सीजन बचे, ओनली वन इज़ लेफ्ट। HClO2 में हमने HOCl लिख लिया, तो सिर्फ एक ऑक्सीजन बाकी है। अब उस एक ऑक्सीजन को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके साथ डबल बॉन्ड में अरेंज कर दो, तो ये हो गया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ क्लोरस एसिड, दैट इज़ HClO2, ओके। ये चीज़ तो कॉमन है सब में, और जो बचा था वो हमने डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लगा दिया। उसी तरह जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्लोरिक एसिड, मतलब इट इज़ HClO3, ओके। इट इज़ क्लोरिक एसिड, मतलब उसमें HOCl तो कॉमन रहेगा, OCl, ठीक है। ये चीज़ तो कॉमन है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन्स बचे, हमने एक ऑक्सीजन तो लिख लिया यहाँ पे, अब बाकी के दो बचे, तो उनको हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लगा लेंगे। सो ये हो गया क्लोरिक एसिड। एंड लास्टली पर क्लोरिक एसिड, मतलब इट इज़ HClO4, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, HOCl, इट इज़ कॉमन, ये तो हर एक बॉन्ड में हमें हर एक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, HOCl। अब जो बाकी के पेंडिंग ऑक्सीजन है, मतलब 3 ऑक्सीजन्स बचे, तो उनको डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O के फॉर्म में हम अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पर क्लोरिक एसिड, ओके। सो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड का। नाउ यस, जो ऑक्सो एसिड्स हमने देखे, इनकी एक एसिडिक कैरेक्टर होती है, तो लेट्स सी दैट एसिडिक कैरेक्टर of oxo acids of halogens, okay। So this is about the acidic character of oxo acids of halogen। जो oxo acids बन रहे हैं हैलोजन के, उनका एसिडिक कैरेक्टर कैसा है, मतलब उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है। नाउ द फर्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ में जो हम देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड्स की जिनके पास ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। तो इट इज़ सेम ऑक्सीडेशन नंबर। उस केस में क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर है हैलोजेंस का, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इस सीरीज़ की, HClO, HBrO, HIO, तो अब इनका ऑर्डर कैसा रहेगा आपस में, यहाँ पे जो हैलोजन है उसका भी +1 स्टेट है, यहाँ पे जो हैलोजन है वो भी +1 स्टेट, यहाँ पे जो हैलोजन है दैट इज़ ऑल्सो +1 स्टेट। तो ये सारे हैलोजन्स कैसे, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, हम कैसे जज करेंगे कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो एटॉमिक नंबर जो रहेगा, एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे हम आगे इस सीरीज़ में मूव कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये ऑक्सो एसिड्स का हैविंग सेम ऑक्सीडेशन नंबर, इट डिक्रीजेज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, आई एम राइटिंग AS, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो उस हिसाब से तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का है कि नहीं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है कि नहीं। हमें उल्टा जाना है, अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, किससे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन की ज़्यादा होगी किससे, आयोडीन से। तो आई कैन राइट दिस ऑर्डर दिस वे कि HClO इज़ मोर एसिडिक देन HBrO विच इज़ इवन मोर एसिडिक देन HIO, ओके। तो उस हिसाब से तो आयोडीन वाला जो ये कंपाउंड है
दैट इज़ HiO, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसका आयोडीन जो है उसका एटॉमिक नंबर इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? अब ये जो चीज़ हो रही है इसके पीछे रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो कम हो रही है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस बॉन्ड दैट इज़ HOCl, ठीक है, एक ये बॉन्ड लेते हैं और एक HO आयोडीन। अब इन दोनों बॉन्ड्स में हम देख सकते हैं कि क्लोरीन कैसा है। क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब क्या इसका कि इसके पास ज़्यादा ताकत है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स पे अपना कंट्रोल रखेगा कि ठीक है मेरी तरफ आके बैठो। सो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुल हो गए। अब ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ किया। कहाँ से? ऑक्सीजन के पास से। एंड सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी पुल आएगा इस तरफ। तो ऐसे केस में जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की वो बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगी आसानी से, इट इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे हैं, मतलब ये तो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है कि नहीं? ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। अब कमज़ोर पड़ रहा है मतलब अगर कुछ सिचुएशन परमिट करती है तो ये जो H है ये, क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, ये H क्या करेगा, ये आसानी से निकल के H+ के फॉर्म में कहीं और जाके अटैच हो सकता है। ओके, क्या हुआ, क्लोरीन था, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन की तरफ जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इस तरफ पुल होगा। अब क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। तो अगर सिचुएशंस परमिट करती है, कंडीशन ऐसी आती है कि H+ को निकलना है तो H+ आसानी से निकल सकता है और जाके किसी और की कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो H+ रिलीज़ हो रहा है, मतलब अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H+ रिलीज़ इज़ मच मोर ईजियर, है कि नहीं? तो H+ को रिलीज़ होना आसान हो जा रहा है। अब H+ अगर रिलीज़ हो रहा है दैट मीन्स व्हाट, रिलीज़ ऑफ H+ तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए गिनते हैं। अगर H+ रिलीज़ होना आसान है मतलब ये क्या होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, क्योंकि उस पर से जो H+ से हम जज करते हैं कि H+ कितना आसानी से रिलीज़ हो रहा है। अगर H+ ईजिली रिलीज़ हो रहा है मतलब इट इज़ हैविंग बेटर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे जो आयोडीन है उसके केस में आते हैं, तो आयोडीन जो है इट इज़ नॉट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन के जितना तो नहीं है, ये काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा ये उतना स्ट्रांगली नहीं कर पाएगा, उतना स्ट्रांगली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं हो पाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में इधर रहेंगे, मतलब उतना स्ट्रांगली नहीं जा पाएंगे इस डायरेक्शन में। तो इस बॉन्ड को तो अभी भी मजबूती मिल रही है, मतलब अगर कंडीशन हुई तो ये H+ आसानी से निकल नहीं पाएगा H+ आयन के फॉर्म में, ठीक है। ये बॉन्ड क्योंकि अभी भी इसमें मजबूती है, अभी भी इनके रिश्ते मजबूत हैं, तो ये जो H है ये उतने आसानी से H+ के फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि रिलीज़ ही नहीं हो पाएगा, बट ईजिली रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया, क्योंकि इसके H+ को निकलने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो क्या होगा, ये उतना अच्छा एसिडिक नहीं होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपैरिजन में। एंड सो ड्यू टू दिस हमें क्या ऑर्डर मिलता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, HClO ग्रेटर देन H ब्रोमीन O विच इज़ इवन ग्रेटर देन HiO, ठीक है। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ HiO की, देन उसके बाद HBrO, एंड सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, HClO की। क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। जितना स्ट्रांगली वो पुल कर पा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को उतना ईजिली H+ रिलीज़ हो पाएगा। अगर वो स्ट्रांगली पुल नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को तो H+ का निकलना आसान नहीं होगा। सो क्योंकि रिलीज़ होना आसान नहीं है H+ का, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी नहीं दिखाएगा। ओके, सो दिस इज़ द ऑर्डर दैट वी गेट इन केस ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इन सब में हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़, यहाँ पे तो हमने देखा कि सेम ऑक्सीडेशन नंबर था। वेल अगर सेम ही एलिमेंट है बट ऑक्सो एसिड्स अलग हैं, जैसे अगर मैं HClO देन HClO2 HClO3
HClO4, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, इनका ऑर्डर कैसे बनेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर था दैट इज़ गोइंग टू बी +1, यहाँ पे आ जाएगा +3 एंड ओवर हियर +5 एंड लास्टली +7, ठीक है। यस, आई होप यू आर क्लियर विथ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट HClO2, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लेट्स फाइंड इट। हाइड्रोजन रहेगा +1 स्टेट, राइट। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 का। तो अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन ले लिया +1 प्लस क्लोरीन कितने टाइम्स है, 1 टाइम, एंड इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम x मान लेते हैं जिसे हमें फाइंड करना है। प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, तो 2 लिख लिया, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, और ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इट बिकम्स 0, ओके, इज इक्वल टू 0। अब हमें x फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, +x -4 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0 एंड x बिकम्स +3, ठीक है। तो कुछ ऐसा केस देखने को मिलता है हमें इन केस ऑफ HClO2, मतलब HXO2 वाले सीरीज़ में हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो +3 लिखते हैं वो ऐसे होके आता है। आप इसी वे में +1 +5 +7 वाले भी फाइंड कर सकते हो, ओके। सो कमिंग बैक टू दी सेकेंड पॉइंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमने क्या सीक्वेंस लिखा था, दैट वाज HClO, देन HClO2, HClO3 एंड लास्टली HClO4। अब यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, तो इस केस में हम कैसे जज करेंगे कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहला है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ओवर हियर इट इज़ +3, यहाँ पे है +5 एंड यहाँ पे है +7। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे, है कि नहीं। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ओके, विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर हैलोजन एटम जो है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो जो एसिडिक कैरेक्टर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी, ओके। तो इस वाले सीक्वेंस में हम क्या देख सकते हैं, किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये +7 वाला, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ओके। तो आई कैन राइट द ऑर्डर दिस वे, okay, HClO is less than HClO2 which is even less than HClO3 less than HClO4, okay। so ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका फंडा यही है। अब ये जो हमें मिलता है ऑर्डर कि ये हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये क्यों आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो चीज़ है ये लॉजिक आता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो हम एसिड बेस थियरीज में पढ़ते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग होती है ये चीज़। सो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। अगर उसका एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये उल्टा चलता है, ठीक है। तो अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। अब यहाँ पे जो हमने ये ऑक्सो एसिड्स देखे, इनमें ये जो सबसे पहला एग्जांपल, मैं 2 एग्जांपल्स ले लेती हूँ, वन इज़ HClO एंड द अदर इज़ HClO4, ठीक है। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से अगर प्रोटॉन एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो उस वे को फॉलो करके हम एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जो HClO है, सबसे पहला ये जो हमारा ऑक्सो एसिड है, इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है, ओके, अगर मुझे इसका बेसिक कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, इट बिकम्स OCl, राइट। यहाँ पे Cl के लोन पेयर्स, और ये हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। अब जो HClO4 है, इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स Cl ऑक्सीजन 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 एंड वन मोर ऑक्सीजन। यहाँ पे हम जानते हैं दैट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है यहाँ पे HClO4 माइनस, यहाँ पे
ये डीलोकलाइजेशन जो है, दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये जो अनायंस बनाए हमने, ये कहाँ से बनाए? इन ऑक्सो एसिड्स में से, ठीक है। अब ये जो अनायंस बने, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा वो आयन। तो अगर डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर कोई अपना घर सेटल करके बैठा है, जिसके पास अच्छा खासा अपना खुद का रॉ हाउस है, तो वो भला क्यों जाके 1 BHK अपार्टमेंट ढूंढने में हैरान होगा। ओके, तो ये जो है ये अच्छे से सेटल्ड है। जो ClO4- वाला स्ट्रक्चर बना है, ये अच्छे से सेटल्ड है। तो ये H+ को ढूंढने जाएगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अच्छे से स्टेबलाइज्ड है। ऑक्सीजन इसको डीलोकलाइजेशन दिखा के, चार्ज का डीलोकलाइजेशन करके इसे स्टेबल बना रहा है। तो अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है, ग्रेटर स्टेबिलिटी मतलब इसका जो अट्रैक्शन होगा H+ के लिए वो क्या होगा? कम होगा। ओके, अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस H+ विल बी लेस। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी स्टेबल्ड है। कैसे स्टेबल हो रहा है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। वो कहाँ से देखने को मिल रहा है? दिस ऑक्सीजन और ये जो डॉटेड बॉन्ड्स बनाए हैं हमने, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? इसका जो अट्रैक्शन है हाइड्रोजन के टूवर्ड्स वो कम हो रहा है। एंड सो ड्यू टू दिस क्या होगा? इट हैज़ लेसर अट्रैक्शन फॉर प्रोटॉन, एंड सो इट विल बिहेव एज वीक बेस। कैसा हो रहा है? वीक बेस के तौर पे, मतलब इसकी टेंडेंसी कम है H+ के टूवर्ड्स। ओके, सो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा, इस कॉम्प्लेक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा विल बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट, जो उसका एसिड बन रहा है वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। ये उल्टा चलता है। अगर इसका ये जो बेस हमने बनाया अगर ये वीक है तो इसका जो एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब आई कैन से कि HClO4 कैसा है? वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो HClO4 स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन ऑफ HClO, देन HClO2, HClO3, इन सब के कंपैरिजन में। क्यों हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ लॉरी-ब्रोंस्टेड थियोरी। कैसे पता चला? ये जो एसिड्स थे इनका क्या बनाया हमने? कॉन्जुगेट बेस बनाया, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस बनाने पे वी कैन सी जितने ज़्यादा ऑक्सीजन्स डीलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं चार्ज का उतना ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसको H+ की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से अपनी लाइफ में मस्त है, तो इसको H+ की ज़रूरत नहीं है। इसकी टेंडेंसी H+ के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन वाला पावर है वो कम है, ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ढूंढेगा H+ को? जबकि यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइजेशन उतना नहीं है, तो ये क्या करेगा? इसकी टेंडेंसी रहेगी H+ को लेने की, अट्रैक्शन दिखाएगा ये H+ के टुवर्ड्स। तो अगर ये H+ को ढूंढने जाएगा, H+ को ये चाहेगा कि H+ आके इसके पास रहे, तो क्या होगा कि ये जो बेस बना, मतलब अगर ये स्टेबल नहीं है तभी तो ये H+ मांगेगा। जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है HClO4- में कि वो स्टेबल है तो वो H+ नहीं मांगेगा। एंड सो अगर ये स्टेबल है मतलब इसका जो बेस है वो कैसा हो रहा है? इट्स बेस इज़ वीक, क्योंकि H+ उतने अच्छे से नहीं मांग रहा है कि नहीं। तो दी कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस वीक था, और हम ऑपोजिट चलते हैं। अगर बेस वीक है तो उसका जो एसिड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड वीक है तो उसका जो बेस बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये उल्टा चलेगा। सो यहाँ पे हमें क्या ऑर्डर मिलेगा? HClO वाले केस में, जहाँ पे क्लोरीन ही है सब में, सो खाली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये जो HClO है ये वीक होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में एज कम्पेयर टू HClO2 which is less than HClO3 less than HClO4, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमें ऑर्डर देखने को मिलता है, दैट इज़ ड्यू टू लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी। जितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है बेस, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया अनायन का, अगर वो स्टेबल हो रहा है तो H+ नहीं मांगेगा, मतलब वो वीक बेस है, और उसका एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे HClO4 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एंड ये क्या हो जाएगा? इट इज़ द वीकेस्ट वन इस ऑर्डर में।